हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सिंगल फार्मूला, वो फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बराबर C इंटू टी, जहां पे P प्रॉफिट है, C कैपिटल है, T टाइम है, लाभ हो गया, पूंजी हो गया और समय हो गया। बस सिंगल ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला, एक सिंगल फार्मूला, इसी फार्मूले पे टोटल पार्टनरशिप खत्म होगा। सिंगल फार्मूला पार्टनरशिप खत्म है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही फार्मूला पर जितना क्वेश्चन घुमाएगा इसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसी के यूज से दो फार्मूला और बनता है जो इसी का यूज करेंगे। देखिए क्या होता है, दो पार्टनर हो तो लाभ का रेशियो क्या होगा? दो पार्टनर होगा तो P1:P2 बराबर क्या होगा? P बराबर क्या होता है? CT। तो 1 माने थे यहाँ C1 और इसको T1 मानते हैं। ये 2 है तो इसको C2 और इसको T2 मानते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 निकला। यदि तीन पार्टनर हो तो इसी बेस पे इसको P1:P2:P3 मानेंगे, बराबर P बराबर क्या होता है? CT। बस CT और CT लिखे। ठीक है, ये 1 है, 1 2 है, 2 3 है, 3 और तीनों का रेशियो सेम चीज बन गया। ठीक है, बस ये फार्मूला है। ये इसी बेस पे दो पार्टनर हो तो इस बेस पे लाभ होगा, तीन पार्टनर तो इस बेस पे लाभ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक पॉइंट और, इसमें क्या पॉइंट, इसके में क्या होता है? इस चीज को कहीं कहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1/P2 बराबर C1 इंटू T1/C2 इंटू T2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं है तो गुना पर इस बेस पे लिख सकते हैं ना, इसको हम इस बेस पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रेशियो में, इसको फ्रैक्शन में लिख दिए। ठीक है, इसको हम इस बेस पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसी बेस पे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट निकलता है, कभी कभी कंडीशन ऐसा रहेगा दोनों का टाइम बराबर हो। यदि दोनों का टाइम बराबर हो तो लाभ का जो रेशियो होगा C1/C2। मतलब कहने का मतलब, जिस रेशियो में पूंजी लगा उसी रेशियो में लाभ होगा। कब? जब टाइम कब होगा? ये तो फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कहां पे यूज होगा? जब स्टार लिख रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। जब समय बराबर हो। बस ये ध्यान रखना है। पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पार्टनर अपनी अपनी पूंजी लाकर या मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 हम लोग क्या सीखे? P बराबर C इंटू टी, जहां पे P प्रॉफिट है, C कैपिटल है, T टाइम है। ठीक है, अब इसी बेस पे यदि दो पार्टनर तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो दो पार्टनर तो लाभ का रेशियो क्या होगा? P1:P2 बराबर C1 T1:C2 T2। सब गुना है, नहीं तो यहाँ पर गुना होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये तीन पार्टनर तो लाभ का रेशियो क्या था? C1 T1 C2 T2 C3 T3। इस बेस पे होगा। एक कंडीशन क्या होगा? यदि समय दो पार्टनर हो या तीन पार्टनर, यदि समय का इन्वेस्टमेंट तीनों समय बराबर समय के लिए कोई पूंजी लगाया होगा तो उस बेस पे हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा उस धन के रेशियो में ही प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, चूंकि जो भी टाइम यदि बराबर, यदि दो करेंगे तो दो कैंसिल हो जाएगा, तीन कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा क्या प्रॉफिट का रेशियो होगा? किसका होगा? वो पूंजी का रेशियो होगा। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि P हमेशा प्रॉफिट ही दिखेगा, C हमेशा पूंजी ही दिखेगा। ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जैसा क्वेश्चन है उस बेस पे ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो भी चेंज होगा इसी बेस पे चेंज होगा। हम लोग क्वेश्चन पे उसके डिटेल हम फिर समझेंगे। ठीक है, RS वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, नीना और मीना ने 30,000 और 45,000 लाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें वो 2 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया।
और टोटल लाभ 1.5 लाख मिला, तो कह रहा है कि मीना का लाभ क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखिए, दो पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है, तो P1 बटे P2 बराबर C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2। नीना का पूंजी दिया हुआ, नीना पूंजी कितना लगा 30,000, मीना पूंजी कितना लगा 45,000, ठीक है। समय कितना है 2 साल के लिए, ठीक है। तो पूछा मीना और प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट कितना हुआ 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, मीना को लाभ में कितना मिला, मीना को प्रॉफिट में से कितना मिला हिस्सा, ठीक है। मीना को स्टेप पे हम लोग इसको दो मेथड से सोल्व करें, एक तो फार्मूला के बेस पे, दूसरा फार्मूला के बेस पे ही सोल्व करेंगे, लेकिन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो मन में करेंगे, वो सीखना है कैसे वो किया जाता है, ठीक है। पहले इसका बेसिक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके बेस पे मान पुट करते हैं, ये फार्मूला है, मान पुट करते हैं। तो पहले नीना रखते हैं ऊपर, नीना और मीना है, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो क्या नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट P1 और P2। अब यहाँ पे C1 मतलब क्या, प्रॉफिट जो C1 की कितना है, नीना, नीना के सामने नीना कितना है, क्या बोला C1 मैंने पूंजी कितना है, नीना का पूंजी कितना है 30,000, ठीक है। T1 टाइम कितना है 2 साल, चूंकि दोनों 2-2 साल के रहा, टाइम 2 साल। अब किस पे आते हैं, मीना पे, मीना का पूंजी कितना है 45,000, समय कितना है, दोनों का समय सेम है इंटू 2, ठीक है। तो अब देखते हैं जो भी कटता है उसे काटते हैं, 3 0 3 0 2 2, 15 में 2 बार में, 15 में 3 बार में। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं 2:2/3 हो गया। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1:P2 बराबर कितना 2:3 हो गया। तो कह सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो 2:3 दोनों का, नीना और मीना का, रुपीज टोटल कितना है 1.5 लाख, मतलब कह सकते हैं अनुपात 5 बराबर 1.5 लाख, अनुपात 5 बराबर 1.5 लाख। तो अनुपात क्या पूछा है, क्या पूछा मीना ना, तो मीना कितना 3 अनुपात है, अनुपात 3 बराबर 1.5 लाख बटे 5 इंटू 3, 5 में कितना बराबर 90,000। मीना को लाभ कितना मिला 90,000। ये तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बोला उस बेस पर मान पुट करिए, आंसर निकाल दिए। फिर से उससे रिलेट करते हैं, क्या किए, नीना और मीना को, नीना का प्रॉफिट P1 मान लिए, मीना का P2 मान लिए। अब क्या चाहिए, पूंजी नीना कितना था 30,000, टाइम कितना था 2 years, दोनों का टाइम समान था। अब मीना का देखते हैं, मीना का प्रॉफिट P2, पूंजी कितना 45,000, समय 2, दोनों का समय बराबर था, काटे इसको तो 2:3 आया। तो P1 प्रॉफिट का रेशियो 2:3 आ गया। अब बोला कि टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख हुआ है, तो दोनों अनुपात 5 बराबर कितना 1.5 लाख, तो अनुपात 3 बराबर कितना 90,000। इस बेस पर मीना का प्रॉफिट 90,000 हो गया। देखिए कितना आसान है, आपको हर चीज यही करना, मत समझना है। देखिए इसमें सेकंड में क्या करना है, चूंकि पूंजी बराबर है, यदि टाइम बराबर है तो टाइम का कंसीडर नहीं करेंगे, टाइम को क्या, इस टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, इस टाइम को क्या काट देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो यदि टाइम बराबर है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या पूंजी के रेशियो में होगा, जितना पूंजी ला उसी रेशियो प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं पूंजी का यही है ना, जो भी कॉमन पार्ट है हम लोग मन में ही कर सकते हैं ना, 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 30 और 45 का रेशियो कितना 2:3, मतलब कर सकते हैं अनुपात 5 बराबर 1.5 लाख, तो अनुपात 1 बराबर कितना 30,000। या पूछा मीना कितना, ये 3 है ना, तो अनुपात 3 बराबर कितना 90,000। इस बेस पर आपको कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना, कब, जब आप प्रैक्टिस मन से करेंगे, बार बार करेंगे तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इस बेस पे करेंगे तो हो सकता है कुछ एग्जाम आपको छोटा एग्जाम निकल सकता है, और अच्छे एग्जाम को निकालने के लिए आपको इसी बेस पे कैलकुलेशन करना होगा। जैसे एसएससी सीजीएल के लिए आपको इसी बेस पे कैलकुलेशन करना होगा। P1 और P2 हम देख लिए समय बराबर है, तो कितना ये दोनों का रेशियो कितना 30,000। यही पर मन में सोचे, थोड़ा भी सोचेंगे तो 0 0 कैंसिल करेंगे तो 30 और कितना 45 बचेगा, तो ये भी थोड़ा सा काट सकते हैं 2 और 3, तो 2:3, अनुपात 5 बराबर 1.5 लाख, अनुपात 5 बराबर 1.5 लाख, तो अनुपात 1 बराबर कितना 30,000। अब आगे लिखेंगे अनुपात कितना, अब आगे लिखेंगे नहीं, अनुपात 1 बराबर 30,000, अनुपात कितना 3 निकालना है, 3 निकालना, तो 3 बराबर 3 90,000। इस बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना चीज वही करना है,
मगर आपको मन में कैलकुलेशन करना, बहुत सारा कैलकुलेशन को आपको मन में करना, उस बेस पर हमने कितना इजी वे में इसको बना दिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे इस बेस पे कैलकुलेशन करना आप लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई, तो वर्षांत में कुल 5885 रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा। अब यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब ये हो गया वहाँ पे। ठीक है, चूंकि मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, इस बेस पर हम लोग यहाँ पर लिख करके क्वेश्चन मान लेते हैं ये क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, क्वेश्चन है इसलिए मैं क्वेश्चन को हर पार्ट के यहाँ पे लिखा हूँ। 48,000 पूंजी लगाया, विद्या ने 56,000 पूंजी लगाया कब, 7 माह बाद। प्रॉफिट कितना, 5885 रुपया। तो कह रहा विद्या का लाभ कितना हुआ, लाभ में हिस्सा, विद्या का लाभ में हिस्सा कितना हुआ, और टाइम दिया 1 ईयर के लिए। अब देखिए 1 ईयर का है, वर्षांत करने मतलब 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, P1 P2। अब यहाँ इसको हम मिथिलेश मानते हैं, इसको हम विद्या मानते हैं। मिथिलेश का पूंजी कितना, अब क्या होगा, इसका पूंजी, मिथिलेश का पूंजी कितना, 48,000। सारा क्वेश्चन को हम लोग इसी वे में बनाए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यदि 2 हो तो 2 बनाएंगे, 3 हो तो इस बेस पे 3 बनाएंगे, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर कंसेप्ट को बस देखते जाइए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिथिलेश का पूंजी 48, टाइम कितना मिथिलेश का, टाइम 12, चूंकि ये प्रशांत तक रहा मतलब ये 12 महीने तक रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन है, विद्या। विद्या का पूंजी कितना, 56,000। टाइम कितना बोला, 7 माह बाद। टोटल 1 साल के लिए पार्टनरशिप हुआ था, ये 7 माह बाद आया। तो अब देखिए 12 में से 7 तो महीना काम नहीं किया, कितना महीना काम किया, 5 महीना काम किया। ठीक है, 12 - 7 कितना, 5 महीना काम किया। अब यहाँ पे देखते हैं जो भी कॉमन पार्ट्स को कैंसिल करते हैं, कैंसिल हो गया। 8 में कितना, 6 बार में, 8 में कितना, 7 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं P1 और P2 का रेशियो क्या है, P1 P2 का रेशियो कितना है, 12/6 आ गया ना, 72/35। अब देखिए जब कोई रेशियो में ये है और रुपीज में कितना है, 5885 रुपया, मतलब कहने ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 107, रेशियो में 107 है, रियल में कितना रुपीज में है, 5885। तो क्या पूछा, बीना का प्रॉफिट, बीना का प्रॉफिट कितना है, बीना को था नीचे था, P2 था, मैंने P2 मतलब क्या, 35। तो 35 बराबर क्या होगा, 5885/107 × 35 कटेगा। देखते हैं इसको हम 5 बार में काटेंगे, कितना, 535 होगा। बाकी कितना बचेगा, 40, 48, 48 और 5 53, फिर 5 बार में कटेगा, कैंसिल हो गया टोटल। अब ये दोनों गुना करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 40, 40 × 2 = 42, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19। कितना हो गया, 1925 रुपया बीना को लाभ मिलेगा। टोटल लाभ में कितना मिलेगा बीना को लाभ, 1925 रुपया। ठीक है, क्या कि कुछ भी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, बस मान पुट करना है, इस बेस पे बना लिए। अब एग्जाम के बेस पे देखिए, आपको इतना लिखना नहीं है, वैसे ही आपको इसी चीज को देखिए, मैं देखिए एक ही बार में हर चीज क्लियर नहीं होगा, बट हर क्वेश्चन में धीरे धीरे बताएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक इस बेस पे बना लेंगे आप लोग, पर इसी देखेंगे यहाँ पे P1 P2 लिखना है यहाँ पे। अब यही पे क्वेश्चन में दे दिया है, जो भी कॉमन पार्ट है उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। 000 कैंसिल, यहाँ पे जो भी कट रहा है नहीं कट रहा है, थोड़ा छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, 30 कैंसिल करने का क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। यहीं पर देख रहे हैं तो 8 बार में 8 बार में 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 और 8 × 7 = 56, कैंसिल हो गया। अब कितना, 12 और कितना, 5, इजी हो गया ना, कैलकुलेशन करना इजी हो गया। अब हम यहीं पर जोड़ सकते हैं 6 × 3 = 12, सॉरी 12। ठीक है, यहीं पर तो 12 × 6 = 72, 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया। इस बेस पर रेशियो, चूंकि ये कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना हर समय इतना हर डिजिट को लिखना नहीं है, जो भी कॉमन पार्ट है उसको मन में ही रिमूव करते हुए हम लोग शॉर्ट में इसको इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में, एक कंसेप्ट आप, ये कैलकुलेशन आप धीरे धीरे समझ में आएंगे। ठीक है, मैं ये बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ कि बेसिक तो सब समझ रहे हैं, मैं इसको धीरे धीरे इस बेस पे करना है। ठीक है, इसलिए दोनों मेथड को बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
5:6 के अनुपात में पूंजी लागत ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ठीक है, फिर दिया हुआ P1 P2 क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 5:9 दिया हुआ, पुट कर दिए। P1 P2 कितना 5:9। ठीक है, ए है और ये बी है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में 5:9 दे दिया। अब आगे जा रहा है, पूंजी कितना दे दिया है, पूंजी का जो रेशियो है 5:6 है, 5:6 है। C1 C2 5:6 है। तो ए जो है कितना महीने बिजनेस में रहा, 8 महीना। बी के बारे में, टाइम के बारे में क्या बोला, बी के पूछा बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो मान लेते हैं बी ने पूंजी एक समय के लिए निवेश की। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं इसका। 5 कैंसिल, 3 में 3 बार में, 3 में 2 बार में, 2 में कितना 4 बार में, 1 से बराबर कितना निकला 12। मतलब बी ने पूंजी पूरे 1 साल के लिए निवेश की, क्योंकि एस का वैल्यू कितना 12 मतलब 1 साल के लिए पूंजी निवेश की। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। बस यहाँ पे मानकर क्या किए, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था और पूंजी का भी रेशियो दिया हुआ था और बोला ए 8 महीने के लिए लगाता है, 8 महीने बाद पूंजी निकाल लेता है। मतलब ए का पूंजी 8 महीने के रहा और बी का पूरा बी कितने महीने के लिए लगाया, तो बी नहीं दिया तो मान लेते बी एक्स कैलकुलेशन किया तो एक्स का वैल्यू कितना 12, मतलब 12 महीने के लिए बी का पूंजी रहा। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कर रहा। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद उसके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। अब क्या कर रहा है, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश किया, संदीप कर रहा 8 माह बाद उसी व्यापार में 70,000 रुपया के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया और टाइम टोटल बिजनेस जो हुआ 3 साल के लिए हुआ। तो लाभ का रेशियो क्या है, P1:P2। अब क्या क्या दिया हुआ, एच है, हेमंत है और संदीप है। एच का पूंजी कितना, सी कितना है 50,000। टाइम कितना है, इसका टाइम में कोई चर्चा नहीं किया है। मतलब ये जो हेमंत है पूरे 3 साल तक रहा होगा। 3 साल में चूंकि महीने के बारे में कह दिया चर्चा हुआ है तो इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे। 3 साल में कितना महीना 36 महीना। अब किस पे आ गया, संदीप का पूंजी कितना 70,000 हो गया। ये कितने समय के लिए रहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पूरा बिजनेस 3 साल के लिए हुआ, मतलब 36 महीने के लिए हुआ। ये कितने माह बाद आया था, 8 माह बाद। मतलब 36 - 8 कितना महीना रहा, ये 28 महीने के लिए एक बिजनेस में रहा होगा। ठीक है, यहाँ फिर देखिए 28 कहां से आया, ये जो 28 आया 36 माइनस कितना, चूंकि 8 महीने बाद 8 आया, कितना आया 28 माह बाद संदीप इस बिजनेस में आया था। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल वही करना है ना। 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, 9 4 36, 7 28 और कटेगा नहीं कटेगा। तो P1:P2 बराबर कितना 45:49। प्रॉफिट का रेशियो कितना 45:49 हो। अब इसी चीज को थोड़ा सा अब ऐसे भी सोच सकते थे, जो 50,000 70,000 लिखे हैं, क्यों लिखे इतना, इसी चीज को यहाँ पर रिमूव कर सकते थे ना। 40 तो 5 7 यहाँ पर लिखते, 5 और 7 लिखते, इनटू क्या लिखता, ये 36 है तो 36 को 36 लिख देते और ये कितना 28 है। ये प्रॉफिट का क्यों लिखते, प्रॉफिट भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ये दोनों गुना कर तो प्रॉफिट का ही रेशियो आएगा। तो डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, 9 4 36, 7 4 28, 9 5 45 इस टू कितना 49। डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हर स्टेप ये स्टेप समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपका क्लियर रहेगा ना। तो ये माइंड में ये चीज बेसिक जानेंगे तो ये चीज माइंड में सेट हो जाए कि यदि ऐसा क्वेश्चन इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, यदि इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे तो आप विजुलाइज करके इसको आप मन में भी सोच के इसको इस बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, एज एग्जाम इस बेस पे आपको लाना है, तो प्रैक्टिस इतना करना है कि इस क्वेश्चन को इस बेस पे बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख, 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या है, 3 पार्टनर है जिसमें प्रकाश है, सुनील है और क्या है अनिल है।
ठीक है। प्रकाश, सुनील और अनिल 3 पार्टनर है जो क्रमशः कितना कितना पूंजी लगाते हैं। प्रकाश लगाते हैं 11 लाख रुपया, सुनील लगाते हैं 16.5 लाख रुपया और अनिल लगाते हैं 8.25 लाख रुपये। ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो क्या होगा, C1 इंटू T1, एक था CT जैसा हो इस बेस पे C1 T1 C2 T2 C3 T3 इस बेस पे पूंजी लगेगा उसका। अब देखिए पूंजी तो लगा दिए, ये पूंजी लगा दी, पूंजी यही होता ना C1 इंटू T1 C2 और T2 C3 और T3 इसी रेशियो में। C का मान पुट के C सबका दिया हुआ था, पूंजी का मतलब C है 11 लाख 16 का 8.25 लाख हो गया, सबका पूंजी दिया हुआ था, ए मान पुट कर दिए। अब टाइम देखते हैं, टाइम क्या बोला, टाइम का चर्चा नहीं किया, बस 3 वर्ष के अंत में तीनों के लिए समय बराबर हो। क्या कंडीशन बताए, यदि समय सबके लिए बराबर हो तो जिस रेशियो में पूंजी लगा उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 3 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसी रेशियो में क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही है ना, यदि T1 T2 T3 तीनों बराबर हो तो कट जाएगा, तीनों बराबर है जो कट जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या आता है, जो कॉमन पार्ट है कट जाता है। 3 साल पुट करें तीनों कट जाएगा, तो जिस रेशियो में उसका पूंजी होगा उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट होगा। मतलब C1 C2 C3 पूंजी का रेशियो है तो ही हो, प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ये प्रॉफिट का भी रेशियो हो गया ना, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाभ में यदि टोटल लाभ जो हुआ, प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 19.5 लाख रुपया लाभ, इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। अच्छा, अनिल का लाभ का 50% क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले लाभ का रेशियो निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए इसको कैंसिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब पॉइंट वाली बात होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद यदि डिजिट रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट के बाद हम इसको यहाँ पे देखिए, ये 5 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें 1 0 रखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16.5 भी वही होगा, 16.50 भी वही होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो अब नीचे जो आएगा 100 आएगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे नीचे जो आएगा 100 आएगा। ठीक है। अब जो रेशियो निकालना होता है तो बटा में नहीं होता है, तो इसको रिमूव करने के नीचे जो भी आया उसके एलसीएम से सबसे गुना कर दें। ये सब का एलसीएम कितना, मतलब इसको रिमूव करना है, तो सब रिमूव करने क्या, सभी में 100 से गुना कर देंगे। सभी में 100 से जैसे ही गुना करें तो ये देख इसी जगह देखिए 100 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना 1650 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना 825 हो जाएगा। क्या किए, सभी में हम कितना से गुना कर दिए 100 से। 100 कहाँ से आया, ये नीचे का एलसीएम, एक्चुअली ये समान है तो डायरेक्ट 100 से गुना करिए, यदि अलग अलग हो तो उस कंडीशन नीचे के एलसीएम से गुना किया जाता है रेशियो में लाने के लिए। ठीक है, तो 100 से गुना किए तो इस बेस पे आ गया। अब जो भी कॉमन पार्ट है इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 25 में सब कट रहा है, तो 25 से कटने का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, तो सब लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहा है, कट गया। अब देखिए इसको काटना 25 से, तो इसको किस बेस से करेंगे, 100 में कितना 25, 4 25, तो 11 में कितना 11 44। अब देखिए 1600 में कितना, 100 में 4 तो 1600 में 16 64, अब 50 में 2 64 और 2 66। अब 800 में 100 में 4 तो 800 में कितना 8 32, अब 25 1 33। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ हम लोग जो भी मिलेगा वहां पे हम लोग बताते चलेंगे, आप सीखते जाइए। ठीक है, फिर जैसे हर क्वेश्चन जैसे ये सब रूल है डिविजिबिलिटी रूल में, हम डिविजिबिलिटी रूल में ये सारा चीज बताएंगे। ठीक है, इस बेस पे हम लोग इसको कट कर दिए, यहाँ पे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब रेशियो कितना हो गया 44 66 और 33 का, और कटेगा 4 बार में और 6 बार में और ये 3 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। अब यहाँ देखते हैं 6 और 4 10 10 और 3 13, अनुपात 13 बराबर 19.5, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 19.5 बटे 13, गुना करेंगे तो एक बार में 13 65 हो जाएगा, मतलब कितना 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो किसके बारे में पूछा, अनिल के लाभ का 50%, तो अनिल को कितना लाभ मिला, अनुपात 3 मिला, तो अनुपात 3 बराबर अनुपात 1 13 है, तो अनुपात 3 बराबर कितना 4.5, इतना लाख हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है अनिल के लाभ का 50%, अनिल को टोटल लाभ इतना हुआ तो उसका 50% कितना होगा 4.5, 50% कितना उसका हाफ
50% कितना, आधा होता है, बटे 2 बराबर कितना, 2.25 लाख उसका लाभ हुआ। अनिल का लाभ कितना हुआ, 2.25 लाख।